गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं कि सरकार बताए कि तेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है जिसमें ये मुट्ठी भर किसान आते हैं। फैक्ट्री अमेरिका की, हाईवे बंगाल का, बता दो उत्तर प्रदेश का। अरे कुछ किया हो, सिर्फ नफरत के अलावा कुछ किया हो तो दिखाएंगे भी। ये तो आपकी कितनी उम्र है? 100 साल होने वाले हैं। 100 साल का बुजुर्ग राजनीति करने के लिए बैठा है। विकास की गंगा यूपी में बह रही है। हाँ, तो इसे विकास की गंगा कहते हैं कि जिस गंगा में लाशें बहें, गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बन जाएं, उसे आप विकास कहते हो। तो वो विकास मोदी जी और योगी जी को मुबारक। 1 साल पूरा हो चुका है कृषि कानूनों को लेकर और 1 साल के बाद भी विरोध जारी है। अभी तो इनके फूफा जान भी आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी वो नहीं आएगा, मुख्तार अब्बास नकवी है, और वो एक और है शाहनवाज हुसैन, वो तो इनके सगे फूफा जान है। 1 साल हो गया इस आर पार की लड़ाई को। अजी क्या 2 साल हो जो, इतना योगी को नहीं हरा देंगे, इतने हटेंगे नहीं। अब योगी जी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। 1 साल पूरा हो चुका है कृषि कानूनों को लेकर और 1 साल के बाद भी विरोध जारी है। वही किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर जुटा हुआ है, लगातार जो है आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और लगातार आवाज़ पहुंचा रहा है सरकार तक। और अब तो जो है कहते थे, आज तो मोदी जी का बर्थडे भी है, सबसे पहले तो उनको विश ही कर दीजिए आप। हाँ बताओ, जुमलेबाज को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। देश को धोखा देने के लिए बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोदी रोजगार दो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तीनों काले कानून वापस लो मोदी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्या पनौती देश के लिए मुबारकबाद। आज उन्होंने यही तो ऐलान किया है कि 71 किसान जो है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो किसानों को तो सम्मान दे रहे हैं मोदी जी। इस देश के अंदर 71 किसान हैं। हाँ। तो कौन से 71 किसान? 71 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। आपने देखा कभी किसी किसान को सम्मानित होते हुए? और जिस किसान को सम्मानित करेंगे कम से कम उसका डाटा भी मांग लेना, वो कौन है। वो तो दिख ही जाएगा कौन है। नहीं, चेहरा नहीं चाहिए, उसका पूरा कौन से गांव का कौन किसान है, बस ये मांग लेना। आपकी नजर में किसे सम्मान मिलना चाहिए? किसे मिलना चाहिए? देश के किसान को। और सम्मान मिलना चाहिए 10 महीने से जो सड़कों पे किसान पड़ा है, जो 650 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो सम्मान के काबिल हैं। अच्छा, आज किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं हरिंदर ताऊ? क्योंकि कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, कपड़े आज काले पहने हैं। तो आपने क्यों काले पहने हैं? चलिए, आज कपड़ों से पहचानते हो तो बताओ आज आपने काले क्यों पहने हैं? हम तो पहनते ही हैं, काले ही पहनते। क्यों काले कहाँ पहनते हो? कल को बता दूंगा। आज सफेद। आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज हम जो हैं, जो भारत के विकलांग हैं, उन्होंने एक वो बना रखा है कि किसान विकलांगों पर के अधिकारों पर मोदी ने हनन किया है और उनके विकलांगों के साथ गद्दारी की है। तो वे विकलांग जो हैं आज काली पट्टी बांध के, जिस पे काले कपड़ा हो वो काला कपड़ा पहनकर, काला दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, मोदी रोजगार दो और जुमलेबाज मोदी, ये हैशटैग से चला रखा है। अच्छा ताऊ, 1 साल हो चुका है कानूनों को लेकर जो लड़ाई है, आज भी वही है जो 1 साल से आप लोग लड़ रहे हैं जी। आज भी सरकार जो है कोई नतीजा नहीं निकाल रही, आप लोगों से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कौन सा अब ऐसा प्रयास जो है किसान आंदोलन में होने वाला है कि सरकार उनकी सुनेगी? देखिए, आंदोलन ही एक इसका सबसे सही तरीका है। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको लग रहा है क्योंकि आपने आंदोलन नहीं देखे। जितना ये शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा, सरकार पे उतनी दबाव बढ़ता चला जाएगा। सरकार चाह रही है कि ये किसी तरह हिंसक हो या इनमें जाति धर्म में बांट के, बिरादरी में बांट के इनका जो तोड़ा जाए। लेकिन किसान इस बार ऐसी मजबूत कड़ी से बैठा हुआ है, ना वो जाति में बट रहा है, ना वो धर्म में बट रहा है। किसान बस एक चीज़ ठान के बैठा है कि अपने अधिकारों के लिए हमें सरकार से लड़ना है। आप जानते हैं आप अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, पर आरोप ये है कि आप लोग यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अब मुझे बताइए ताऊ, आपकी कितनी उम्र है?
100 साल होने वाले हैं। 100 साल का बुजुर्ग राजनीति करने के लिए बैठा है यहाँ। ये तो उनसे पूछो कि जिस किसान को हाँ खाट से नीचे पैर नहीं रखना चाहिए था, ये हमारे वो बुजुर्ग हैं। इतनी उम्र तक तो बहुत से लोग जी नहीं पाते, और वो आज हम यहाँ लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? ये लड़ रहा है आने वाले भविष्य के लिए। ये लड़ रहा है अपने पोतों और पड़पोतों के लिए कि उनका भविष्य ना खराब हो जाए, उनकी ज़मीन ना चली जाए, उनके हाथ में कटोरा ना आ जाए। ये देश के लिए लड़ रहा है कि अगर इसकी ज़मीन चली गई तो हो सकता है गरीब मजदूर के हक को खाना कहाँ से मिलेगा। जिस तरह कोरोना काल में हमारा देश ऑक्सीजन के लिए तड़फा है, जिस दिन इन किसान का सबका अनाज उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा, तो जो 200 रुपये का सिलेंडर कोरोना काल में 50,000 रुपये तक का नहीं मिला, उसी तरह ये अनाज जब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा तो भूख की बोली लगेगी कि सुबह का नाश्ता 50 रुपये किलो, दोपहर को भूख ज़्यादा है इसलिए अब 70 रुपये किलो, शाम को भूख और ज़्यादा है तो 100 रुपये किलो मर्जी से माल बेचेंगे, जिस तरह तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अच्छा, कितने प्रयास करेंगे? मुजफ्फरनगर की पंचायत कर ली, एक उम्मीद थी कि चलो भैया आप सरकार सुन लेगी। करनाल में किसान बैठ गए, आज अकाली दल का प्रदर्शन हो गया, क्या बाकी है? नहीं, आपको किसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर की पंचायत कर रहे हैं तो सरकार इससे मानेगी? मुजफ्फरनगर की पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा ने की, और ये अपने रणनीति बनाने की, और दूसरी जो सरकार कहती थे तो ये किसान है, मुट्ठी भर किसान है, तो उन्होंने अपनी एक ताकत दिखाई कि सरकार बताए कि तेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है, जिसमें ये मुट्ठी भर किसान आते हैं। खोल दी ना मुट्ठी पर। सरकार पर क्या असर हुआ? सरकार वैसी की वैसी है। क्या असर हुआ सरकार पर? ये आपको लग रहा है ना? सरकार के दस्त लगे पड़े हैं, देख नहीं रहे हो? जब कोई किसी से डरता है तो उस पर आरोप लगाता है। सरकार हम पे कितने आरोप लगा रही है? कितने लगाए? पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, और भी कोई होंगे तो वो तुम्हें पता होगा, सब लगे। किसान डिगा? नहीं डिगेगा। क्यों? कि अब ये किसानों के घर बन चुके हैं, तो अब यहीं से लड़ाई चलेगी और ऐसी ही चलेगी। अभी तो चलने दो, अभी देखा क्या? मुजफ्फरनगर तो टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है? 26 का, फिर आप भारत बंद कह रहे हैं। 27 का डेट सही बताया करो, कंफ्यूज हो जाएगा देश। 27 तारीख का, 27 तारीख का भारत बंद है। क्या है, थोड़ा बताएंगे? भारत बंद है, शांतिपूर्वक सब चीज़ बंद रखेंगे। सबसे अपील की है, किसानों ने सबसे हाथ जोड़ के अपील की है, जो मजदूर है, बेरोजगार है, छोटे दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, कि ये किसान अपनी नहीं लड़ाई लड़ रहा। अब ये लड़ाई देश बचाने की हो गई है, तो देश को बचाना है तो सबको सहयोग करना पड़ेगा, वरना देश चला जाएगा। आपने तो ऐलान कर दिया भारत बंद करेंगे, चलो कौन सुनेगा? चलनी तो सरकार की है ना आखिर में। क्यों चलेगी सरकार? आपके कदमों का सफल होने देगी। सरकार, देखिए यही तो तुम लोगों को पता नहीं है, सरकार आजीवन सरकार नहीं है। ये 5 साल के लिए सरकार बनती है, और 5 साल बाद इसी जनता को फिर मौका मिलता है कि अगर अच्छा हो तो चुन लो, नहीं तो कान पकड़ के इसे भगाओ, दूसरा ले आओ। क्या दिक्कत है? वोट की चोट का इनके पास 2022 में उत्तर प्रदेश का आ रहा है, उत्तराखंड का आ रहा है, पंजाब का आ रहा है, गोवा का आ रहा है, मणिपुर का आ रहा है। उत्तर प्रदेश तो इतना बढ़िया हो रहा है, फोटो में नहीं देखा आपने? कितनी बढ़िया सड़कों की फोटो छपी है और योगी जी मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से। कौन सी सड़कों? वो कहाँ की थी? अब क्यों मुस्कुराते हो? वो उसी ममता की थी, सोनार बंगला की। तो चोर तो हैं ही, चोरी करने में माहिर है। फैक्ट्री अमेरिका की, हाईवे बंगाल का, बता दो उत्तर प्रदेश का। अरे कुछ किया हो, सिर्फ नफरत के अलावा कुछ किया हो तो दिखाएंगे भी। कह रहे हैं कि भैया योगी सरकार ने कल ही एक बयान दिया है, 35 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, आज तक कोई भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री दोबारा। देखो वो तो भविष्य की बात है। मोदी ने कहा है कि प्रदेश की सड़कें मैंने गड्ढा मुक्त कर दी, हो गई। बताओ पत्रकारों, तुम भी तो बताओ कुछ। उत्तर प्रदेश के आप बताइए, आप देखते होंगे ना सड़कें। तो चलिए, और जगह की छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र की टूट रही होंगी, टूट रहने दो। शहरों की टूट रही होंगी, टूटने दो। हो सकता है मान लो योगी का निगाह आ गई हो। लखनऊ की तो योगी की नज़र में है?
तो लखनऊ में मैं बता देता हूँ जगह कि लखनऊ योगी जी कान खोल के सुन लो, और अंधभक्तों तुम पहले सुन लो क्योंकि तुम ही ज़्यादा गाली देते हो इस पे आके। चले जाओ लखनऊ में, टेढ़ी कोठी बोलते हैं, परिवहन आयुक्त का कार्यालय है, उत्तर प्रदेश रोडवेज का कार्यालय है, लखनऊ का मुख्यालय है। उसके सामने चले जाओ, 5 किलोमीटर तक सड़क, जाकर देख लो। KGMO हॉस्पिटल के आसपास देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें सड़कों का सड़क। मुद्दा तो हर सरकार में रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो। अब हर तो कह रहे हो कि हमने सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, और अगर ये चीज ऐसी है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है? बताओ, चीर हरण महाभारत से लेके आज तक हुआ? इनकी सरकार में हुआ। आज तक हिंदुस्तान में जब से सृष्टि रची गई है, शायद किसी ने, ये बाबा तो 100 साल के होने जा रहे हैं, बाबा हिंदू धर्म में रात को किसी की अंत्येष्टि की जाती है? नहीं है? और हाथरस में आपने देखा होगा, क्या पेट्रोल से होती है? क्या हिंदुओं के कब्रिस्तान होते हैं? लेकिन इनके राज में सब हुए। जो खामियां आप गिनवा रहे हैं वही सरकार की जो है खूबियां हैं। अच्छा, विकास की गंगा यूपी में बह रही है। हाँ, तो इसे विकास की गंगा कहते हैं कि जिस गंगा में लाशें बहें वो गंगा हो, उसे गंगा विकास कहते हैं। गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बन जाएं, उसे आप विकास कहते हो। और कब उन लाशों से कफन चुरा लो, उसे तुम विकास कहते हो। तो वो विकास मोदी जी और योगी जी को मुबारक, प्रदेश की और देश की जनता उसे नहीं स्वीकार करती। आप भी तो विवादों में पीछे नहीं रह रहे हैं ना। जब योगी जी ने अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो टिकैत जी भी चाचा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक है? तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर कोई, आप आए हो, आप यहाँ आए हो, हम आपको बेटी कहें तो आपको अच्छा लगेगा है? और हम कहें ए लड़की यहाँ, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो किसी को बाहर से आने वाले को गंगा जमनी तहजीब में चाचा जान कह दिया। छोटे भाई को चाचा जान ही कहते हैं। ताऊ जान के कब से कहना शुरू कर दे छोटे भाई को? तो अब्बा जान पे क्यों बवाल मचाया आप लोग? हमने किसने, बताओ, हमारे किसी राकेश टिकैत जी ने कोई शब्द कहा हो अब्बा जान पे? हमारे किसी किसान ने कहा हो अब्बा जान पे कोई शब्द? नहीं, कुछ कहा है? हमने तो कुछ नहीं कहा। वो किसी को अब्बा जान कहते रहे, हो सकते हैं उनके अब्बा जान होंगे, हमने तो किसी को नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि एक बाहर से आया, इनका छोटा चाचा आया, तो भाई चाचा जान है, चलो कह दीजिए। अभी तो इनके फूफा जान भी आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, हाँ, किसको बोल रहे हैं? है? किसको बोल रहे हैं? असली मैं सगे फूफा जान की बात कर रहा हूँ। अभी वो नहीं आएगा मुख्तार अब्बास नकवी है, और वो एक और है शाहनवाज हुसैन, वो तो इनके सगे फूफा जान है। तो वो भी आएंगे यूपी में, तो इनको तो फिर मिर्ची लगेगी। तो हम क्या करें? देखिए, अब इनको मिर्ची लगे तो हम क्या करें? हम तो सत्यता बताते हैं, हमने सत्यता बता दी। अच्छा ताऊ, आपकी 100 वर्ष की जो उम्र है, ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, चाहे पूरी गर्मी निकाल दी, बरसात का मौसम है वो निकाल रहे हैं, सर्दी निकाल दी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे? जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ, जोश वोश तो ठंडा नहीं होगा? है जी? जोश ठंडा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, जो ठंडा कैसे हो जाएगा, जो तो बढ़ेगा। हाँ, बार पार की लड़ाई है, वैसे नहीं है। 1 साल हो गया इस आर पार की लड़ाई को। अजी क्या 2 साल हो जो, इतना योगी को नहीं हरा देंगे, इतने हटेंगे नहीं। अब योगी जी को हराने पर बात। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कह रहे थे? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इन्होंने जो किसानों के खेतों को नहरें बनाई है सिंचाई के लिए, उसमें से तमाम माइनर निकाले गए कि किसानों के खेतों में पानी जाएगा। 25 साल बीत गए। चलिए मैं आपको गाँव में दिखाता हूँ, और आज तक किसानों को पानी नहीं मिल पाया। कितने ज़मीन सस्ते मुआवजे पर को दे करके किसानों का ले लिया, और आज तक किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँचा पाया। ऐसा भ्रष्ट सरकार कहाँ है? ये क्या कर रहा है? क्या किसको करना चाहिए? किसान इस देश का अन्नदाता माना जाता है, और देश का रीढ़ है
किसान, और रीढ़ टूट जाएगी तो ये कहाँ रहेगा? इसको पागलपन सवार है, ये सही दिमाग में नहीं है। किसानों की बात ना सुनने वाला सरकार पागल है ये। मोदी को पता नहीं है कि ये किसान हमारे हितैषी है, हम इन्हीं के द्वारा अपना जो है ये पद चला रहे हैं। इन्होंने हमको इस पर बैठाया है, इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, इनके दुखों को देखना फर्ज है। मेरे उत्तरांचल में तमाम मिलें चीनी की, बस्ती जिले में 3 चीनी मिलें बंद हो गई, और जो है ये जो पूंजीपति उस मिल को चला रहा था, और 4 साल हो गया सभी किसानों के गन्ने का पैसा लेकर के चला गया। आज तक योगी सरकार ने कहा था मैं दिलवा दूंगा, आज तक 1 पैसा नहीं मिला। मेरे जैसे किसानों का उसमें 50,000 फंसा है। छोटा किसान हूँ, बहुत छोटा, मेरा भी 50,000 फंसा हुआ है। मिला होता तो मैं भी कुछ अपने बच्चों के लिए काम करता। ऐसे भ्रष्ट सरकारों को क्या आप लोग तवज्जुह देती हो? आप लोगों को तो इनको थोड़ी करना चाहिए कि तुम्हारी गलती है। किसानों की कोई गलती नहीं, किसान तो अपने हक के लिए मांग कर रहा है, धरने पर बैठा है। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन का जो 1 साल भी होने वाला है, और अब 27 सितंबर को भारत बंद का भी किसान जो है वो ऐलान कर चुके हैं। अलग अलग ऐलान, अलग अलग जो प्रयास जो है लगातार किसान कर रहे हैं, और इन प्रयासों के पीछे एक यही उम्मीद छुपी होती है कि सरकार कैसे ना कैसे माने और ये लोग भी अपने घर वापस जा सके, क्योंकि लगातार ये लोग यही नारा लगाते हैं कि कानून वापसी तभी घर वापसी। और 1 साल की लंबी लड़ाई अब बदल रही है। सत्ता बदलने पर अब ये लोग आ चुके हैं कि कानून तो बदलेंगे ही, साथ ही साथ कि अब सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ये किसानों का कहना है, ये किसानों के ऐलान है, और लगातार किसानों का प्रयास जारी है। हम भी यूपी इलेक्शन भी लगातार कवर कर रहे हैं, किसान आंदोलन भी साथ साथ आप तक कवर करके सारी स्टोरीज पहुंचा रहे हैं, और इसी के साथ सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सजग भारत को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।